बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां पर सच की आग होती है। और इसीलिए सवाल अब सोशल मीडिया पर उठने लगा है, अखबारों में छपने लगा है, टीवी चैनलों पर चर्चा में आने लगा है कि क्या मुंबई इंडियंस में दो फाड़ दिखने लगी है। शुरुआत में तो कि ये केवल अफवाह लग रही थी, उसके बाद थोड़े थोड़े संकेत दिखे, लेकिन अब जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं 2 मैच में हार के बाद, वो ये संकेत नहीं बल्कि साफ साफ तस्वीर दिखाते हैं कि मुंबई इंडियंस फिलहाल 2 खेमों बटी हुई है। एक खेमा जहां पर आपको रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा और कई नए खिलाड़ी नजर आते हैं, जिसमें आकाश मधवाल या फिर कुमार कार्तिकेय या कई और ऐसे खिलाड़ी जो हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा को लेकर कैप्टन फॉरएवर की स्टोरी लगाते हैं। नए खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी जाती है। लगातार सवाल हो रहे हैं कि पिछले साल के चैंपियन बॉलर आकाश मधवाल इस साल क्यों नहीं खेल रहे, जबकि वो तो इंडियन है, उनको टीम में शामिल करना ज्यादा आसान है, लेकिन टीम में उनके लिए जगह नहीं है। कुमार कार्तिकेय के लिए भी जगह नहीं है। और यहीं से सारे सवाल जो उठने शुरू होते हैं। और दूसरी लॉबी जो है वो कहा जा रहा है कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और कुछ और खिलाड़ियों की है। हालांकि इन खबरों को आज देश के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा है। तमाम स्पोर्ट्स को कवर करने वाले लोगों ने इसे अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है और इस खबर को रिपोर्ट किया है। और इसी के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अफवाह की धुआं जो है वो वहीं उठता है जहां सच की आग होती है। अब सवाल यह है कि यह आग क्या मुंबई इंडियंस को ही जलाकर राख कर देगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जहां पर पोलार्ड और मलिंगा बैठे होते हैं। हार्दिक पांड्या आते हैं, पोलार्ड वहां से, हार्दिक जो है वहां पर बैठे रहते हैं और फिर मलिंगा उठ जाते हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें जिनको लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। कई वीडियोस में सच्चाई होगी, कई वीडियोस को शायद हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर सोच लेंगे, लेकिन एक बात तय है कि मुंबई इंडियंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो उस फैसले से होती है। इसी बात को लेकर शायद केविन पीटरसन ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि मुंबई इंडियंस ये वो मुंबई इंडियंस नहीं है जिसको हम जानते थे, ये मुंबई इंडियंस अलग है। मुंबई इंडियंस क्लूलेस नजर आ रही है। तमाम लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि हार्दिक की अच्छी बात यह कि हार्दिक पांड्या को बैकिंग जो है वो ओनर्स की तरफ से मिली है। हार्दिक पांड्या को बैकिंग उनके कोच पोलार्ड ने दी है, जिन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि हर चीज के लिए हम हार्दिक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हार्दिक ने ये किया, हार्दिक ने वो किया, हार्दिक ने किया, बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मुंबई इंडियंस में कलेक्टिव फैसले होते हैं। बैकिंग जो है स्ट्रांग वो आ रही है, उनके मेंटोर की तरफ से लगातार बैकिंग आ रही है, अंबानी की तरफ से बैकिंग जो है वो भी आ रही है, लेकिन कितने समय तक ये बैकिंग रहेगी और क्या जैसे जैसे हार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस बैकिंग को लेकर भी सवाल शुरू हो जाएंगे। मुंबई के लिए केवल एक अच्छी बात है कि उनके आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो मुंबई में है, वानखेड़े में मैचेस हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस ये उम्मीद कर सकती है कि जब आईपीएल 2024 में 8 के 8 मैचेस होम टीम ने जीते हैं, तो जो अगले 4 मैचेस हैं अगर वो जीत लेते हैं तो शायद उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे और हार्दिक को लेकर जो सवाल है वो शायद थोड़े कम हो जाएंगे। हालांकि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि पहला मैच जो है वो उनका राजस्थान रॉयल्स के साथ है। राजस्थान रॉयल्स एक अच्छी खासी टीम है, उनके पास तगड़े गेंदबाज हैं जो मुंबई से खेल चुके हैं, जिसमें ट्रेंट बोल्ट का नाम हम ले रहे हैं। उनके पास कई सारे फिनिशर वाले गेंदबाज हैं, जिसमें संदीप शर्मा या आवेश खान को पिछले मैच में हमने गेंदबाजी करते देखा। उनके पास जायसवाल से लेकर और बहुत सारे प्लेयर हैं, बटलर, संजू सैमसन, XYZ। उसके बाद उनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है, जहां पर संभवतः मुंबई इंडियंस एक स्ट्रांग टीम होगी। लेकिन उसके बाद फिर जो अगले 2 मुकाबले हैं वो आईपीएल की 2 धाकड़ टीमों से हैं, जिसमें एक का नाम है आरसीबी जो विराट कोहली की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और उसके बाद सीएसके। तो होम ग्राउंड पर मैचेस तो हैं, लेकिन ये मैचेस कंपैरिजन में बराबर की टीमों से जो मुंबई के बराबर में, और मुंबई जिसमें 2 फाड़ चल रहा है, मुंबई जिसमें सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, मुंबई जिसमें कैप्टन हार्दिक पांड्या को ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुंबई जिसमें कैप्टन हार्दिक पांड्या को बू पूरे ग्राउंड में किया जा रहा है। ऐसे में वो कैप्टन जिसका कॉन्फिडेंस खुद कमजोर है, क्या वो ये चारों मैच जीत पाएगा? और अगर ये चारों मैच वो नहीं जीतते हैं तो फिर मुंबई को लेकर सवाल बहुत तेज हो जाएंगे।
दो मैचेस हुए हैं और गुजरात से और सनराइजर्स हैदराबाद से, और दोनों मैच को लेकर हार्दिक पांड्या पर सवाल हुए। तमाम एक्सपर्ट्स ने सवाल खड़े किए। पहले मैच में सवाल हुआ कि भैया हार्दिक पांड्या जो है वो 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने क्यों आए, जबकि मैच वो उनके कंट्रोल में था। दूसरा मैच कंट्रोल में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इतिहास रचने का एक बड़ा मौका मुंबई इंडियंस के पास था। और यही सवाल शुरू हुआ कि जब ईशान किशन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, रोहित शर्मा 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, आपका नया लड़का 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है, आपके पास टिम डेविड 200 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, तिलक वर्मा 200 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, यहां तक कि शेफर्ड आते हैं वो भी 200 प्लस मेंटेन करते हैं। तो हार्दिक पांड्या जो कप्तान है, जो फिनिशर हैं, वो अपनी टीम को क्यों फिनिश कर देते हैं और क्यों 120 के स्ट्राइक रेट से खेलकर इस पूरे मैच में मुंबई को पीछे कर देते हैं? क्योंकि वो जो 24 रन 20 बॉल में बने थे, अगर यही 20 बॉल में 50-54 रन होते तो शायद मुंबई इंडियंस ने वो इतिहास रचा होता जो एक जमाने में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रचा था, जब 434 के बदले 438 रन एक ही मैच में बन गए थे और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से वो मैच जीत लिया था। वो विश्व रिकॉर्ड आईपीएल में भी बन सकता था, क्योंकि 277 एक टाइम पर लग रहा था। इट वॉज चेसेबल। अगेन सवाल वही है कि मुंबई इंडियंस कहां तक जाएगी। हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस का 2 गुटबाजी इस साल लगातार रहेगा और बहुत सारे सवाल भी है। अगर आप गुटबाजी आप देखना चाहते हैं, आकाश मधवालो खिलाया नहीं गया, बुमराह जो है उन्हें बाद में बॉलिंग कराई गई, इनिशियल ओवर दिया नहीं गया, कैप्टनसी को लेकर सवाल है, हार्दिक के पुराने स्टेटमेंट हैं उसको लेकर कई ऐसे प्लेयर हैं जो नाराज हैं, जिसमें हार्दिक ने कह दिया था कि मुंबई इंडियंस वो टीम है जो सारे बड़े सितारों को लाती है, एक साथ रख देती है और उसके बाद उनसे जरिए मैच जीतती है। जबकि जो गुजरात टाइटन जिस जमाने में वो कप्तान थे, हमने बनाई है वो सीएसके फॉर्मेट की है, जहां पर हर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी का बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको लेकर हार्दिक की बैशिंग जो है जबरदस्त तरीके से चले, लेकिन इसमें हार्दिक का कॉन्फिडेंस गिरना और तमाम अखबारों का खुलकर ये लिखना कि मुंबई इंडियंस में 2 गुटबाजी है, एक रोहित शर्मा की लॉबी, दूसरी लॉबी जो है वो हार्दिक पांड्या की, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एक बात क्लियर है कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये सीजन ये सभी साथ मिलकर खेल भी जाए हार्दिक पांड्या कैप्टनसी में, तो अगले साल आपको 4 बड़े खिलाड़ियों में से कोई 1 या 2 बड़े खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से बाहर जाते दिखाई पड़े, जिसमें रोहित शर्मा, आपके तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव। इन चारों में से अगर आपको 1, 2, 3 या फिर 4 के चारों बाहर जा दिखाई पड़े तो यह हैरान होने वाली कहानी नहीं होगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो इस आईपीएल की ऑन पेपर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, क्या वो अपने गुटबाजी के चलते इस साल अपने आप को फिनिश करेगी? फिनिशर को कैप्टन बनाना क्या मुंबई को फिनिश कर देगा? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है।